तो तकरीबन 2 साल हम लोगों ने कोरोना वायरस का मुकाबला किया और जैसे ही हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आने लगे थे और एक और वायरस ने घंटी बजा दी और वो भी ख़तरे की घंटी बजाई है और जिसको बताया जा रहा है मंकी पॉक्स। ये ख़तरनाक है। मुख्तलिफ ममालिक में कह लें कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और अब ये पाकिस्तान में भी आ चुका है। 2 मुश्तबा केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये है क्या वायरस, ये किस तरह मुंतकिल होता है और इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहनूर अजहर मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शहनूर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम और आपके देखने वालों को भी सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शहनूर, ये जो नया वायरस आ चुका है जिसे मंकी पॉक्स कहा जा रहा है, ये है क्या एक्चुअली और ये कब से चलता आ रहा है? मंकी पॉक्स कोई तकरीबन 50-60 साल पहले रिपोर्ट हुआ। कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसमें जो बंदरों का इस्तेमाल किया गया उसमें उनको कुछ लीजन्स देखे गए। जब फर्दर स्टडी किया गया तो ये वायरस तकरीबन उसी फैमिली से था जो कि वायरसेस चेचक कॉज करते हैं और इसी तरह एक और बीमारी जिसको काउ पॉक्स कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये मुख्तलिफ जानवरों के अंदर पाया जाता है और जानवरों से इंसानों में इसकी ट्रांसमिशन होती है या इन्फेक्टेड इंसान से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। मतलब ये इंसानों से इंसानों तक भी मुंतकिल जी करेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, किसी आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, नाक से, ओरल म्यूकोजा से हो सकता है। हो सकता है। तो मुझे बताइए इसकी फिर साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक तो वायरस का एक तकरीबन तमाम वायरसेस एक अपना कोर्स लेते हैं 2 से 4 हफ्तों का, जिसके अंदर आपको फिटीग, बेचैनी, थकावट, बुखार और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जिसको कहा जाता है लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड स्वेल कर सकती है इसको। ये फ़र्क है स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के अंदर। अच्छा। उसके अलावा रैश आपके हाथों पे या चेहरे तक फैल सकते हैं। ये इसके कुछ की सिम्टम्स हैं। लेकिन आजकल जो हम लोग फुटेजेस भी देख रहे हैं इससे मुताल्लिक के छाले बन जाते हैं और इस तरह की, ये फिर इनिशियल स्टेजेस पे ही इस तरह की कंडीशन आ जाती है या आगे जाके देखनी पड़ती है? जी, सबसे पहले एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर के बाद खून में फैलता है जिसको वायरीमिया कहते हैं। फिर बुखार होता है क्योंकि आपका कुव्वत मुदाफ़त जो है एक इंसानी जिस्म में वो किक इन करती है। उसके बाद रैश अपीयर होता है। उससे पहले फिर रैश जिस तरह ख़त्म होते जाते हैं तो इलनेस अपना कोर्स मुकम्मल करती जाती है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन को अभी पता चल पाया कि कितना हो सकता है? बाकी वायरल इलनेसेस की तरह जो लिटरेचर है वो कहता है कि ये भी 2 से 4 हफ्तों का अपना कोर्स लेकर ही जाता है। ठीक है। तो फिर इनिशियल स्टेजेस पे जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए अगर इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं? फौरी तौर पर उन्हें क्या हॉस्पिटल एडमिट हो जाना चाहिए? देखिए, अभी तो हम अपने उस पहली वबा जो आलमी वबा कोविड-19 उससे बाहर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों में शऊर बेहतर है। एक तो ये देखना है कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक एपिडेमिक के बारे में या पैंडेमिक के बारे में, उसको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा कि आप इसके बारे में, जिस तरह आप अपना प्रोग्राम लाहौर रन कर रहा है, बहुत हेल्थ कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे, तो हमें इन्फोडेमिक से बचना है। सबसे पहले तो लोगों को ये करना है कि वो जो एक फेक न्यूज़ चल रही होती है किसी के बारे में, सनसनीखेज जो चीज़ें होती हैं उनसे बचना है। उसके अलावा इससे एहतियात करने का इसका कोई इलाज नहीं है, ये बताता चलो। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये बीमारी भी माइल्ड इलनेस में कंसिडर होती है। ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है, लोग खुद ही रिकवर कर जाते हैं। तो इसकी डेथ रेशो कितनी हो सकती है? देखिए, आपको पता है वायरसेस में अगेन कोविड-19 की वजह से काफ़ी शऊर है लोगों में। डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। इसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं और उनकी फैटेलिटी वेरी करती है। मिसाल के तौर पे किसी एक मुल्क में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मुल्क का, उसके अंदर जो स्ट्रेन है उसके अंदर फैटेलिटी रेट 10.4% भी रिपोर्ट हुआ है। उसके मुकाबले में कुछ और ममालिक हैं उसमें 3.4% भी रिपोर्ट हुआ है। तो वेरी करता है, लेकिन आपको वही एहतियात अपने आप को उस जगह से दूर रखना जहाँ पे केस रिपोर्ट हुआ है। किसी तरह भी किसी बिस्तर का इस्तेमाल जिसमें कोई सस्पेक्ट जो रह के गया या उसको इस्तेमाल करके गया उसको नहीं यूज़ करना। किसी भी वबा के लिए एक जनरल रूल होते हैं कि आप ना उस तरफ जाएं ना वहाँ से आएँ। वो अपने आप को क्वारंटीन करना या अपने आप को आइसोलेट करना जब बीमार हो गए या आपको सस्पेक्ट किया जा रहा है। ये सारे वही चीज़ें जो कोविड में हम करते थे उसी तरह इसमें हमें करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर शहनूर, ये मुझे बताइए कि अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सस्पेक्ट केसेस जो हैं वो आए हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट उसको जारी कर दिया गया है। आपको लगता है कि मज़ीद बढ़ सकते हैं?
कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें यही सिखाया कि गालिबन वो हमारे लाइफ टाइम की पहली पेंडेमिक थी, लेकिन शायद आखिरी नहीं थी। तो एक लिहाज से तो ये अलर्टनेस अच्छी बात है। हुकूमत के लेवल पे भी हमारे पास बड़े मुस्तनद इदारे जैसे कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो यकीनन पेंडेमिक की एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, एपिडेमिक की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और अवामी सतह पे इसका शऊर होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन को, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, टेक्निकल टर्म्स में इसको सिर्फ एक ही चीज़ लिमिट कर सकती है जब ये फूट पड़े, वो है ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसकी ट्रांसमिशन को रोकेंगे तो वायरस या जो भी मुतअद्दी मर्ज़ है या वबा है उसके फैलने के या फैलाव के रोकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके लिए भी, इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए भी, जैसे हमने कोरोना के लिए पाबंदियाँ लगाई थी कि डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, इस तरह के कुछ SOPs होने चाहिए। और अब SOPs तो पब्लिक खुद इतनी मेरा ख्याल है लिटरेट है कि उनको खुद उस SOPs का पता है, तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। अगर कहीं पे कोई मुश्तबा केस या कोई ऐसी विसिनिटी में जहाँ जाएं कि कोई बीमार जानवर या कोई ऐसे छाले कहीं पे नज़र आएँ या कोई बुखार या बीमारी की कैफियत नज़र आए, तो उसमें यकीनन ख़ास तौर पे उन डॉक्टरों को जिन्होंने कोविड-19 में ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि PPE का इस्तेमाल या अपने सेल्फ प्रोटेक्शन वाली तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके दिखाया है, उसी चीज़ को अस्पतालों में भी डॉक्टरों को और हेल्थ केयर स्टाफ को एक दफ़ा दोबारा करना पड़े। लेकिन डॉक्टर शाहनूर, जैसे स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहा जाता है, उसकी फैमिली से ही ये भी बिलोंग करता है, उसकी तो वैक्सीनेशन है जिसका हमें पता है, क्या वो कारआमद साबित हो सकती है इसके लिए? मैं अभी आने से पहले देख रहा था तो जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एक मुस्तनद इदारा है US से, उनका कहना ये है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, लकीली इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव ऑन मंकी पॉक्स। लेकिन जी सॉरी टू कट यू, लेकिन ये बता दूं कि वैक्सीन भी तमाम लोगों के लिए हर वक्त काबिल अमल नहीं होती। अच्छा, मतलब हर किसी की इम्यूनिटी लेवल अलग होता है और उस पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी अलग होगा। करेक्ट। तो क्या अभी से अगर थोड़ी सी आगाही लोगों को दी जाए, कैंपेन्स चलाई जाएँ, तो अभी से अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए वैक्सीन का, तो क्या हम बच सकते हैं इससे? मेरा ख्याल है अभी कबल वक्त है। क्योंकि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अलर्ट है, हाइटेंड अलर्ट है एयरपोर्ट्स पे और जो दुनिया में जहाँ से डेटा आ रहा है ग्लोबल हेल्थ का, उसको देखा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि अपनी तैयारियां ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अभी कोई वैक्सीनेशन टाइप रोल आउट अभी गालिबन कबल वक्त है। अच्छा, गालिबन कबल वक्त है इस चीज़ के बारे में, लेकिन आपने भी देखा होगा, हमारे भी इल्म में है कि बहुत सारे लोग जैसे घरों में पेट्स पालते हैं, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं और भी चीज़ें हैं, तो जिनके घर में ऑलरेडी पेट्स हैं उन्हें फिर क्या एहतियाती तदबीर अपनाने की ज़रूरत है अगर ये जानवरों से ही फैलता है? तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। बेचारे जानवर, क्योंकि ज़ाहिर है जानवरों के साइंस भी वेटनेरियंस जो हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको मज़ीद इसके बारे में लोगों को आगाही देनी पड़ेगी कि शायद तमाम वायरसेस में ये तमाम जानवरों में ये वायरस नहीं होता। कुछ ख़ास क्लास है रोडेंट्स और मैमल्स की जिनको कहा जाता है, जिसमें रिपोर्ट हुए एग्जॉटिक एनिमल्स जिनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क फ़रोख्त किया जाता है, या इवन शायद जानवरों की जहाँ पे एग्जॉटिक एनिमल्स की स्मगलिंग होती है वो बॉर्डर्स के पार, वहाँ पे कुछ केसेस इस तरह के रिपोर्टेड हैं। लेकिन अनलेस कि आपके कोई जानवर जो पालतू जानवर कोई ऐसा सिम्टम या अलामात शो ना करें, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि जानवरों को शक की नज़र से शायद नहीं देखना चाहिए। लेकिन उनमें भी कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? जी, रैश डेफिनेटली, या जानवर जनरली अगर बीमार लगे, ठीक है। मैं बल्कि लाहौर न्यूज़ की और आपकी वसातत से चाहूँगा कि ये एक वन हेल्थ की तरफ ये सारी डिस्कशन जा रही है। इसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशंस को आना चाहिए आगे और अपने प्रोफेशंस के और अपने जो एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी। वेटनेरियंस का इसमें बहुत रोल है और वेटनेरियंस जो है वो एज अ हेल्थ केयर स्टाफ भी इसमें चांसेस हैं कि अगर ये बढ़ती है तो एक्सपोज हो सकते हैं। उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन और लैब स्टाफ फिर अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे हमें इसको डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ा बड़े लेवल पे, जिस तरह कोविड-19 में PCR टेस्टिंग हुई, तो फिर हमें लैब स्टाफ के लिए भी SOPs और वेटनेरियंस के लिए भी जिन्होंने सैंपल कलेक्ट करना है जानवरों से, उनके लिए हमें बड़े अच्छे और मुस्तनद SOPs उनकी सेहत को सेफगार्ड करने के लिए बनाने पड़ेंगे ताकि हम भी एक तो सेफ़ रहें और दूसरा जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो भी सेफ़ रहें, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, मेडिकल पैरामेडिक स्टाफ है। डॉक्टर शाहनूर असर हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शाहनूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और मंकी पॉक्स के हवाले से जनाब बात कर रहे थे।